नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे महान्यूज 7। आज की महान्यूज 7 की हेलो डॉक्टर विशेष भाग में हम आए हुए हैं रिलायबल हॉस्पिटल में। रिलायबल हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है डॉक्टर सचिन जिपकाटे, इनसे आज हम बरसात की सीज़न में होने वाली बीमारियों के बारे में सवाल करने आए हैं। हालांकि गर्मी से परेशान जो लोग हैं वो बरसात का मौसम आते ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ये जो बरसात के मौसम में जो मौसमी बीमारी जो होती है उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हम डॉक्टर सचिन से हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर सचिन का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। जैसे बरसात का मौसम अभी शुरू हो चुका है, तो बरसात के मौसम में जो बीमारियां फैलती है वो मच्छरों से, दूषित पानी से फैलती है, और हालांकि ऐसे अन्य रोग भी है जिससे हमें बचा जा सकता है। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल यही रहेगा कि बरसात में कौन से रोग होते हैं? सबसे कॉमन चीज़ है पानी से होने वाले रोग, पानी के वजह से होने वाले, मच्छरों के वजह से होने वाले रोग, और फिर है वेदर चेंजेस की वजह से होने वाले रोग। तो इसमें सबसे कॉमन अभी जो पानी से होने वाले रोग उनके बारे में बोलूँगा। चूँकि बरसात में पानी होते हैं, कहीं पे लीकेजेस रहते हैं, या फिर रोड का पानी टाँकी में चला जाता है, या दूषित पानी अच्छे पानी के साथ मिक्स हो जाता है। इसके वजह से होने वाले रोगों में सबसे कॉमन है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस यानी लीवर से संबंधित, लीवर पे सूजन कॉज करने वाले जीवाणु, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। ये कई प्रकार के रहते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हिपेटाइटिस ए और ई जो पानी के वजह से फैलते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन जो बीमारी है वो दूषित पानी में होने वाले या स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी जमा है वहाँ पे होते हैं मच्छरों के वजह से होने वाले जो रोग है उसमें मलेरिया सबसे कॉमन है, डेंगू सबसे कॉमन है। ये दोनों रोग, और अभी चिकनगुनिया का भी प्रकोप बढ़ रहा है। तो जहाँ पे पानी जमा है वहाँ पे मच्छर होंगे तो उनके वजह से फैलने वाली बीमारियाँ होगी। थर्ड है इम्पॉर्टेंट, जो ड्रेनेज वाटर है उसमें से, जैसे कभी वाटर लॉगिंग हो गया, रास्ता बंद हो गया, या आपको उसमें से चलना पड़ा जिसमें सीवेज का पानी मिक्स हो गया, तो एक लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी है, विच इज़ वेरी कॉमन। अपने यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन मिलता है मुंबई वगैरह में, जहाँ पे सीवेज का पानी मिक्स हो जाता है, उसमें से लेप्टोस्पायरोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, जिसके वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। जी, तो ऐसे में इनकी रोकथाम के लिए कैसे बचा जा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट है रोकथाम, यानी अभी जो स्वच्छ और शुद्ध पानी पिए, बाहर कुछ ना खाए जिसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जैसे चाट या पानी पूरी। हमें पता नहीं है कि वो कौन सा पानी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग लिखते तो है मिनरल वाटर, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि वो मिनरल वाटर रहेगा। ये सबसे कॉमन है। सेकंड है खुद का प्रोटेक्शन करना मच्छरों से। तो रात को सोते समय फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के सो, जिससे मच्छर काटे ना, या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट लगाए, या फिर मच्छरदानी लग के अंदर सोए। ये सबसे कॉमन है। जहाँ पे भी पानी जमा हुआ है अगर आपके घर में आजू बाजू में, तो उसको, जैसे कूलर में पानी है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको क्लीन रखिए। गमलों में पानी जम रहा है जिसके वजह से मच्छर हो रहे हैं, तो उनको आप ड्रेन आउट कीजिए। और सेकेंडली, ये सब होने के बावजूद अगर मच्छर है तो फिर आपको मॉस्किटो के लिए फॉगिंग या जो फवारनी बोलते हैं वो हमें करनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो है बच्चों को संक्रमण होता है, तो ऐसे में बच्चों को संक्रमण होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? वही जो मैं मोस्ट कॉमन है, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाइए। छोटे बच्चे हैं अगर पूरे कपड़े नहीं पहना सकते हैं या बच्चा जिद करता है, तो मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना है, जैसे हाथों पे, पैरों पे और चेहरे पे, ताकि मॉस्किटो काटे ना। सेकंड चीज़ है, बच्चों को हर चीज़ ना दें, जैसे बाहर का खाने को बोलते हैं, तो सी टू ईट की साफ़ हो, पानी स्वच्छ हो जो भी यूज़ कर रहे हैं। और अगर ये मोस्ट कॉमन है, और हिपेटाइटिस ए और ई के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हिपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन आता है। अगर वो आपने बचपन में कर लिया तो उससे होने वाले जो ये बीमारी है तकलीफ़ देने वाली, ये इसको हम रोक सकते हैं। जी, तो और इसके बाद में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, मतलब मौसम में हम
बरसात के मौसम में भीग जाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन का भी ज़्यादा बढ़ जाता है खतरा। फंगल इन्फेक्शन का खतरा तभी रहता है जब हम बहुत देर तक गीले रहते हैं। अगर हम गीले हो गए और अच्छे से साफ़ कर लिया, गीले कपड़े पहन के नहीं है, निकाल के रख दिए है, और जो भी पोर्शन हमारा बॉडी का गीला है उसको अगर हमने ड्राई करके रखा है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं के बराबर जी। अगर हम हाइजीन बराबर मेंटेन कर पाते हैं तो फिर। लेकिन अगर किसी का काम है जिसको कंटिन्यूसली पानी में ही खड़ा रहना पड़ रहा है तो उन्होंने देखना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम शूज़ गम बूट जैसे पहने जिसमें पैर बिल्कुल गीले ना हो अगर डीप वाटर्स में काम कर रहे हैं। और अगर जब भी निकलते हैं तो पैरों को स्वच्छ साफ़ रखें, पाउडर लगाए, देखें कि किधर कुछ लगा नहीं है। और ये अगर बेसिक चीज़ें करेंगे तो होने वाली बीमारी या फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी कम हो जाए। जैसे बरसात का स्टार्ट हो जाता है या फिर कोई भी सीज़न रहे तो जैसे लोगों को सर्दी जुकाम का जो है ये कॉमन हो ही जाता है। हाँ। तो ऐसे में उनको खुद का प्रोटेक्शन कैसा करना चाहिए अगर वो ऑफिस में जाते हैं? सबसे कॉमन है सर्दी जुकाम होने का कारण वायरल इन्फेक्शन ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं। अगर आपको हो गया है तो प्लीज़ सी टू इट कि आप 1 या 2 दिन का रेस्ट ले लें जब तक आप रिकवर नहीं होते। हर चीज़ के लिए ट्रीटमेंट करना है ज़रूरी है ऐसा नहीं है, बहुत बार सेल्फ लिमिटिंग रहता है। लेकिन अगर आप रेस्ट करते हैं तो आप जब ऑफिस में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं तो आपके वजह से दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल में आ जाएगा जी। सो ये अगर थोड़ा हम, बहुत बार ऐसा होता है क्या मेरा रोजी रोटी चला जाएगा, एक गोली खाते हैं और काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन आपके वजह से अगले को भी तकलीफ़ होती है और फिर वो अगला बाकी सारे लोगों को भी तकलीफ़ दे सकता है। तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू स्टे एट होम। आप अगर खुद की क्या बोलते हैं, अगर आप बाहर भी अगर जा रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, कि पब्लिक प्लेस भी जा रहे हो, तो आपको खुद को उस वक्त में कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? आपको सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क। आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सर्दी खांसी है, क्योंकि आप कभी आपके जो सर्दी या हवा जो आपके नाक से आ रही है उसमें जीवाणु रहते हैं, वायरस रहते हैं जो फैल सकते हैं। तो इफ़ यू आर वेयरिंग मास्क दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आप बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। और वो मास्क भी आपको डेली बदलना है, एक ही मास्क जी। तो जैसे बरसात के समय में तो ऐसी बीमारियां तो होती है, तो आम ही है, लेकिन बरसात के बाद में कौन सा रोग ज़्यादा फैलता है जो इससे ही जुड़ा हुआ रहता है? बरसात के बाद में सबसे फैलने वाला रोग अभी के इसमें डेंगू मलेरिया है, क्योंकि इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज जिसको बोलते हैं, अगर एनएमसी ढंग से काम नहीं करती है, हर जगह मॉस्किटो के लिए किलिंग के लिए फवारनी नहीं होती है, तो जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ मलेरिया और डेंगू या मॉस्किटो में से जो भी फैलने वाली बीमारी है। सेकंड मोस्ट कॉमन पे आता है फिर हेपेटाइटिस, क्योंकि जो पानी हमको प्रोवाइड किया जाता है थ्रू एनएमसी, अगर वो लाइंस में प्रॉब्लम है जो सप्लाई में, जिसमें दूषित पानी मिलते जा रहा है, तो दैट विल बी अ कांस्टेंट सोर्स। तो उसमें फिर हेपेटाइटिस, टाइफाइड, ये जो पानी से फैलने वाली बीमारी है ये ज़्यादा बढ़ जाती है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि आजकल सबके घरों में फिल्टर लगा होता है, फिल्टर का पानी पीते, फिर भी उनको सर्दी खांसी होती है। और अगर एक साथ में अगर सब सदस्यों को अगर सर्दी खांसी हो जाए तो उनको फिर घर में क्या प्रोटेक्शन करना चाहिए, खान पान में उनको क्या करना चाहिए? अगर आप घर में हैं, आपको सर्दी हो गई है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप खुद का प्रोटेक्शन करें ताकि घर वालों को कुछ तकलीफ ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लगता है आपको सर्दी खांसी हो गई, जस्ट अप्लाई मास्क एंड टेक रेस्ट, प्रॉपर मेडिकेशंस विथ रेस्ट। अगर 3-4 दिन के ऊपर आपकी सर्दी कंटिन्यूटी में चल रही है, आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर मेडिकेशंस लेना है, आपकी बीमारी कंट्रोल में रखना है और मास्क का इस्तेमाल ढंग से। कुछ खान पान में उनको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर पानी, गर्म पानी पीना है, ऐसा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर आपके घर में फ़िल्टर है, जो मोस्टली मैक्सिमम घरों में आरओ या यूवी फ़िल्टर रहता है, तो पानी बॉईल करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जिनके घर में फ़िल्टर नहीं है, जो डायरेक्ट नल का पानी ले रहे हैं, तो फिर या कुएं का पानी या बोरवेल का पानी पी रहे, उन्होंने पानी को उबालना है कम से कम 10 मिनट तक। उबाले हुए पानी को ठंडा करना है और फिर आपने वो पानी का सेवन करना है। जी। लास्ट में आप कोई संदेश देना चाहते हो महान्यूज़ के दर्शकों को? सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुद की रक्षा करेंगे तो आप समाज की रक्षा कर पाएंगे। खुद को अच्छा रखेंगे
तो आपके वजह से समाज भी अच्छा रहेगा। आप खुद का ख्याल रखेंगे तो इसका मतलब है आप ऑटोमेटिकली दूसरों का ख्याल रख रहे हैं। सो अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप समाज के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे कि डॉक्टर सचिन ने जैसे भी बरसात की सीज़न में होने वाली बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे खुद का प्रोटेक्शन किया जा सकता है, ये सारे सवालों के जवाब उन्होंने इस इंटरव्यू में दिए हैं। आई होप कि आपको इस इंटरव्यू देखने के बाद में आपको पता चले कि आपको किस तरह से आपको खुद का प्रोटेक्शन करना है। ऐसे ही अन्य विषयों पर हम ऐसे ही डॉक्टरों से चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।